प्रिय छात्र छात्राओं, देखो ये यदु जी, डॉक्टर जीवन यदु, इसके छत्तीसगढ़ी लोकगीत 2.1 पर हम चर्चा चल रहे थे। तो ये पाठ तो पूर्ण हो गया है बेटा, है ना। आ जाओ, इसके प्रश्नोत्तर इत्यादि तुमको मैंने बता दिया था। हाँ, हो गया था बेटा। कहां पर आए थे हम? ये बाकी जो आगे भाषा के आगे जो पाठ के आगे ऐसा लिखा है उसे तुम्हें करना है। कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, इस बात का ध्यान रखो। पाठ पढ़ लिए हो और समझ करके लिखना बेटा। आ जाओ भाषा के बारे में। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वास्तविक आदि शब्द जो है पाठ में आए, इनमें मूल शब्द में एक प्रत्यय लगा है। इनके मूल शब्द को पहचान कर लिखिए। देखा? प्रश्न ठीक से पढ़िएगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वास्तविक, ये शब्द उदाहरण में दिए हुए हैं। इनमें मूल शब्द अलग है और एक उसका प्रत्यय है। तुम लोग प्रत्यय और शब्द क्या होता है ये सब पढ़ चुके हो, और नहीं पढ़े हो तो फिर से बता दे रहा हूं। देखो, उपसर्ग किसको कहते हैं? उपसर्ग भी शब्दांश है बेटा। जैसे प्रत्यय शब्दांश है, वैसे ही उपसर्ग भी शब्दांश है। किसी शब्द के पहले आता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ में आ जो है एक उपसर्ग है जो योग्य शब्द में आकर के जुड़ गया, अयोग्य हो गया। अब देखो बेटा, प्रत्यय क्या है? तो ये भी शब्दांश है। ये शब्द के बाद जुड़ता है, पीछे जुड़ता है। उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। ये सब उदाहरण तुम्हारे पुस्तक में जो दिए हैं वो सब सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वास्तविक, इन शब्दों में कौन सा मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय बैठा हुआ है, इसको अलग करने हैं। तो देखो इसका उत्तर पहला है ना? पहला है सामाजिक। तो मूल शब्द आ जाएगा समाज और प्रत्यय आ जाएगा इक। ठीक है? उसके बाद सांस्कृतिक है ना? तो सांस्कृतिक में संस्कृति ये हमारा मूल शब्द है और इक प्रत्यय लग गया, इस तरह से सांस्कृतिक बन गया। आर्थिक मूल शब्द अर्थ है बेटा और इसमें भी इक प्रत्यय बैठा है। और वास्तविक, वास्तव, धर्म, इक, इस तरह से इतने शब्द जो दिए हैं और उनके प्रत्यय तुम लोगों को मैंने बता दिया। समझे ना? ऐसे ही 3 उदाहरण और लिखिए कहता। अपने मन से भी 3 उदाहरण लिखने हैं, जैसे भौतिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक। ये समझ में आ गया? आ जाओ प्रश्न क्रमांक 2 को देखो। अर्थ तथा रस ऐसे शब्द हैं
जिनके एक से अधिक अर्थ है। आप ऐसी ही 5 शब्द खोज कर लीजिए जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, है ना। तो रस में, रस किसको कहते हैं जानते हो बेटा? रस का मतलब तुम लोगों ने तो पिया है। गन्ने का रस आता है और मौसम्बी का रस आता है, सब दुकान में बिकते हैं, है ना। तो रस का मतलब हमारे साहित्य में भी आनंद है। हाँ, आनंद की अनुभूति होना ही रस है। काव्य में आनंद की अनुभूति होना ये रस कहलाता है। ये उसकी परिभाषा है बेटा रस का। और इसके उदाहरण जैसे मैं तुम लोगों को बताऊं, जैसे अभी पाठ में सब बहुत सारे उदाहरण, करुण रस का देखा है, हास्य रस का देखा, श्रृंगार रस का देखा, रौद्र रस का देखा, है ना। तो इस तरह से रस होते हैं। उदाहरण में पानी, पानी शब्द जो है उपयोग के अनुसार इसके एक से अनेक अर्थ होते हैं। जैसे रही मन पानी राखी, बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चूर। मनुष्य को पानी रखनी चाहिए। तो पानी का 3 अर्थ हो गया। मनुष्य के लिए इज्जत, यदि इज्जत बिक गई तो मानव जिंदा मुर्दा है। हाँ, तो एक अर्थ हो गया इज्जत। दूसरा है पानी गए न मोती मानुष चूर। मनुष्य का बता दिया इज्जत, और मोती का जब तक के मोती में चमक होता है तब तक के सब अरे बड़ा अच्छा है यार, ऐसे की वो लोग पहनते थे अंगूठी इत्यादि। और जहाँ मोती फीका पड़ गई, ओकर चमक समाप्त हो गया, फेंक देते, है ना। तो दूसरा मोती, पानी का अर्थ क्या है? मोती का चमक, ठीक। और तीसरा अर्थ है बेटा चूना। चूने का पानी अर्थात वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जब चूना पानी निकल जाते तब कोई रखते का वो चूना ना फेंक देते, बेकार हो देते, है ना। तो इस तरह से ये रहा। आ जाओ प्रश्न क्रमांक 3 कहता पाठ में पहले अनुच्छेद में से निम्नलिखित शब्द लिए गए हैं। इन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के रूप में पहचान करके अलग कीजिए। प्रकाशन, व्यवस्था, माध्यम, परंपरा, नवीनता, संगीत। अब इसमें कौन कौन सी शब्द पुल्लिंग है और कौन कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको खाके में बनाना है ना। कर लेना शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये 3 खाका बन जाएगा, हैं। तो पहला प्रकाशन और पुल्लिंग हो जाएगा, ये समझ में आया। प्रकाशन किस में आ जाएगा? पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में कट पट लगा देना,
उसके बाद दूसरा शब्द है व्यवस्था। व्यवस्था जो है ये भी हालांकि व्यवस्था जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि आकारांत है बेटा। आकारांत अधिकांश शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। परंपरा, परंपरा भी स्त्रीलिंग है। और स्मृतियां, स्मृतियां भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। नवीनता स्त्रीलिंग, संगीत पुल्लिंग, माध्यम ये भी क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 4 को देखो। निम्न शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। शिकारी, किसान, चरवाहा, जंगल, बांसुरी, संगीत, वन पशु, चिड़िया, शेर, चरवाहा, राजा, भय, पुरस्कार, प्रसन्नता, दरबार। ये शब्द मन आवत रहा है और एक क्षण कहानी तैयार करना है। समझ में आई? मैं एक तुम्हें बता देता हूं कैसे नृत्य निकले। एक किसान बांसुरी बजाता हुआ जंगल में गया। आगे ना काय आगे, बांसुरी आगे, जंगल आगे, है ना, किसान भी आगे। ये 3 शब्द आगे बेटा। उसने वहां एक चरवाहे को देखा। चरवाहा भी आगे, है ना। चरवाहे को देखा। जब वह आगे बढ़ा तो उसने शेर को देखा। एक शिकारी भी वहां प्रसन्नता की मुद्रा में खड़ा था। दरबार में राजा ने पुरस्कार की घोषणा की कि जो भय मुक्त रह करके वन पशु शेर को मेरे पास लाएगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा, पुरस्कृत करूंगा। चिड़िया भी ची ची कर मधुर संगीत निकाल रही। इतनी पंक्तियों में ही सारे शब्द निहित हो गए जो पूछा गया। तो इस तरह से तुमको भी अपने मन से वाक्य बना करके एक कहानी तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 5 को देखो बेटा। लोकगीत में गीत जोड़ करके बना लोकगीत। गीत में ये शब्द जोड़ करके लोकगीत बना बेटा। इस तरह से आप भी लोक शब्द के साथ अन्य शब्द जोड़ करके कितने शब्द बना लिख सकते हो, लिखना। ठीक है। षष्ठम निम्न शब्द का थीम तरह गए। आपको थीम से संबंधित और शब्द लिखने। यह खेल नीचे दिए गए उदाहरण की तरह होगा, याद रखिए, है ना। तो
इसको तैयार करना है। ठीक है, इस तरह से बेटा ये पाठ पूर्ण हो गया। अगले पीरियड में हम तुमको 2.2 पाठ क्रमांक 2.2 पर चर्चा होगी पढ़ करके, और इस पाठ का संपूर्ण प्रश्नोत्तर बना लेना, बता दे रहा हूं। हाँ, मैं देखूंगी काफी तुम लोगों की रेगुलर क्लास जब चलेगी तो काफी पूर्ण रहना चाहिए। ठीक।